पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में। वाह ऑप्टिमस, लेकिन असली मुकाबले के लिए ताकत बचा कर रखना। हमें फाउलर को ढूंढकर इन बच्चों के साथ निकलना होगा। तुम्हारा ये मजा हमारे लिए सजा बन गया है। तुमने ऐसा क्यों किया मिको? मैथ्स में मैं चैंपियन हूँ और इस सम का जवाब खतरनाक है। देखो, अगर ऑटोबॉट्स के साथ रहने का मतलब है हर दिन ये सब होगा, तो मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तुमने शिप का नुकसान किया और अब मुझे मजबूरन अपने इरादों को पूरा करने के लिए इंतजार करना होगा। मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए अपनी खौफनाक फौज को लाना चाहता है। सिर्फ एक ही जगह है जहां से उसे इतने सारे शहीद योद्धा मिल पाएंगे। साइबरट्रॉन। इससे पहले कि मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए डार्क एनर्जॉन भेजे, उसे रोकना होगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो साइबरट्रॉन के मुर्दे जाग उठेंगे। उसके वॉर्टेक्स से निकलकर पृथ्वी पर हमला करेंगे और मेगाट्रॉन के इशारों पर चलते हुए इंसानों की न जाने क्या हालत करेंगे। मान जाओ जैक। आरसी, देखो, मुझे मनाने का कोई फायदा नहीं है। ऑप्टिमस से कहना मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के खिलाफ इस लड़ाई में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ना मुझे ऑप्टिमस ने भेजा है, ना ही मैं मदद मांगने आई हूँ। अच्छा, तो हम दोनों जानते हैं मुझ में कुछ खास नहीं है, तो जैक, मैंने उसे खोया है जो मेरे लिए अहम था। पता नहीं मैं जज्बाती होकर कह रही हूँ या तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। बात जो भी हो, ये गुड बाय कहने का सही वक्त नहीं है। ऑप्टिमस, मैंने मेगाट्रॉन के स्पेस ब्रिज की लोकेशन का पता लगा लिया है, जो ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में है। हमारी पहुंच से दूर। तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ? ग्राउंड ब्रिज से ट्रांसपोर्ट हो जाना। ग्राउंड ब्रिज की अपनी सीमाएं हैं और अगर उसे ऑर्बिट तक खींचने की गलती की तो उसका वॉर्टेक्स टूटकर हमें स्पेस में बिखेर सकता है। क्योंकि मेगाट्रॉन हरकत में आ चुका है, हमें यह खतरा उठाना ही पड़ेगा। उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, हमें स्पेस ब्रिज पर उससे पहले पहुंचना होगा। हे, देखो, मैं आ गया। ऑटोबॉट्स, चलने की तैयारी करो। पर जाना कहाँ है? अर्थ के ऑर्बिट में। यानी स्पेस? पर इनके पास तो वहां जाने का कोई तरीका नहीं है ना? सही कहा, नहीं है। तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना भी। मैं क्यों नहीं चल सकती? इस बार मेरे पीछे आने की गलती मत करना। ऑप्टिमस, अगर तुमने मुझे इस प्लेनेट पर इंसानों की टीम के साथ अकेला छोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। ऑटोबॉट्स, रोल आउट। मैक्सिमम ओवरड्राइव। ऑटोबॉट्स, ट्रांसफॉर्म। ग्रेविटी बदल लो। नीचे मत देखना, या ऊपर या पीछे। मेगाट्रॉन के पास इतना डार्क एनर्जॉन है जिससे वो साइबरट्रॉन के मुर्दों को जिंदा कर सके। और क्योंकि स्पेस ब्रिज को बंद करने का और कोई तरीका नहीं है, इसलिए कुछ भी इसके पार नहीं जाएगा।
ऑप्टिमस प्राइम एक कदम आगे रहता है, तुम्हारी तरह नहीं स्टार स्क्रीन। आप बेफिक्र रहिए मास्टर, मेरे बताए प्लान के मुताबिक साउंड वेव साइबरट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स जल्द हासिल कर लेगा। ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? लगता है डिसेप्टिकॉन्स के इंटरस्टेलर नेविगेशन सिस्टम को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। ओह, उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ। बहुत अच्छे बल्कहेड। डिश के बगैर मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए साइबरट्रॉन पर निशाना नहीं लगा पाएगा। डिसेप्टिकॉन्स को ये भी नहीं पता उनका प्लेनेट कहाँ है। पता है, लेकिन साइबरट्रॉन यहाँ से करोड़ों साल दूर है। सही निशाना लगाने के लिए उनके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। जब मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज तक आने की हिम्मत कर ही चुका है, तो उसके पास जरूर कोई और तरीका भी होगा। उसका पता लगाओ। जहाँ तक पृथ्वी की टेक्नोलॉजी का सवाल है, यहाँ ऐसा एक भी रेडियो टेलीस्कोप डिश नहीं है जिसमें इतनी ताकत हो कि वो साइबरट्रॉन को छू भी सके। लेकिन बहुत सारे लिंक्ड रेडियो टेलीस्कोप डिशेस तो कर पाएंगे, जैसे डिशेस टेक्सास में है। हर वक्त पक 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 पक, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सच कहा रैफ। रैचेट, एजेंट फाउलर से कहो कि वहां की सिक्योरिटी को जल्दी अलर्ट कर दे। सुनो सोल्जर, तुमने ड्यूटी पर यूनिफॉर्म नहीं पहनी, जाओ पैंट पहन कर आओ। ये भी मुसीबत से कम नहीं। वहाँ का फायरवॉल मुझे रोक रहा है, बहुत मजबूत है। तुम्हें लगता है कि तुम डिसेप्टिकॉन्स को कामयाब नहीं होने दोगे? अगर मैं सिस्टम में घुस पाया तो। एक सेकंड रुको। रैफ, सिस्टम की जगह अगर हम सीधा तुम्हें अंदर ले जाएं, यानी बिल्डिंग के अंदर, तो उसके बाद तो मैं उनका इंटरनल नेटवर्क यूज कर पाऊंगा। इसमें बहुत खतरा है। हो सकता है कि डिसेप्टिकॉन्स वहां भी मौजूद हों। ऑप्टिमस, बुरा मत मानिएगा, पर आप ही ने तो कहा था, अब बात सिर्फ हम 3 इंसानों की जान की नहीं है। हाँ, अगर डिसेप्टिकॉन्स जीत गए तो बाकी सबके साथ हमारी चटनी भी तो बनेगी ना। रैफ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। यकीनन ऑटोबॉट्स कोई चाल चल रहे हैं, लॉर्ड मेगाट्रॉन। वाकई स्टार स्क्रीन? कुचल दो उन्हें। अब शुरू होने वाला है असली तमाशा। इसकी आदत पड़ने में वक्त लगेगा। लोगों की सिक्योरिटी कितनी बेकार है। मैं और डिसेप्टिकॉन्स दोनों सिस्टम में हैं। क्या? तुम्हें कैसे पता? ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उस एलियन शिप पर था, पर इस बार मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। जरूर स्पेस ब्रिज का ही होगा। डिसेप्टिकॉन्स डिशेस के साथ सिंक कर रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्हें पता चला तो? फिर भी उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि मैं सिर्फ सिस्टम में नहीं बल्कि मैं उनके ऑफिस के अंदर हूँ। ये हिल क्यों रहा है? डिसेप्टिकॉन साइबरट्रॉन पर निशाना लगा रहे हैं। लॉर्ड मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज एक्टिवेट होने के लिए तैयार है। बहुत खूब। उन्हें साइबरट्रॉन मिल गया है, पर मैं उसे घुमा दूंगा।
बिल्कुल बम्बलबी, ये काम सिर्फ रैफ ही कर सकता है। स्टारस्क्रीम, ये हो क्या रहा है? साउंड वेव, ये हो क्या रहा है? डिशेस फिर से साइबरट्रॉन की तरफ निशाना लगा रही है। एक बार फिर से रोकना पड़ेगा। कॉन्स को हमारी दखलंदाजी के बारे में पता चल गया तो क्या ये वर्चुअल लड़ाई है, किसी ऑनलाइन गेम की तरह? कम ऑन जैक, वो डिसेप्टिकॉन्स कर क्या लेंगे? वो लोग तो यहाँ से हजारों मील दूर हैं। वापस निशाना नहीं लगा पाएंगे। मर गए। तुम हमारी साइड हो या उसकी साइड? गए काम से। वो भाग क्यों गया? उसने मेन वायर काट दी। अब डिशेस का निशाना साइबरट्रॉन पर ही लगेगा। क्या अब चले स्टारस्क्रीम? जी चलिए। कोई नहीं बचेगा। जागो मेरे वीरों! हम जिंदा मुर्दों से भरे प्लेनेट को कैसे हराएंगे? ऑप्टिमस, मुझे उनके स्पेस ब्रिज वॉर्टेक्स में मास तेजी से बढ़ता दिख रहा है। उन सब से एक ही एनर्जी सिग्नेचर मिल रहा है। डार्क एनर्जॉन, रैचेट, हमें स्पेस ब्रिज को बर्बाद करना होगा। इस वक्त वो एनर्जॉन हमारे लिए बारूद का काम कर सकता है। हमें बस जरूरत है तो एक चिनगारी की। अगर मुझे पता होता कि स्पेस ब्रिज कैसे बना है तो मैं किसी टेक्निकल तरीके से खुद उसे बंद कर देता। मेरे पास कुछ है। ऑप्टिमस, इतना याद रखो कि स्पेस ब्रिज के बिना हम में से कोई भी साइबरट्रॉन वापस नहीं जा पाएगा। क्या उसे बर्बाद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? अफसोस नहीं है। फिर तो इस जीत में भी हमारी हार ही होने वाली है ऑप्टिमस। ऑटोबॉट्स, अपनी पोजीशंस लो और जो रैचेट कहे वही करो। मुझे एक पुराना हिसाब चुकाना है। तुम्हारे साथी ऑटोबॉट्स काफी समझदार निकले। उन्हें अपनी जान प्यारी है। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी फौज का सामना करूंगा। मैं उसकी जड़ को ही उखाड़ फेंकूंगा, यानी तुम्हें, मेगाट्रॉन। इस गलतफहमी में मत रहना। मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज या तो तुम बचोगे या मैं।
तो चीजें नजदीक आ रही हैं। ये बुरी खबर है ना? रैचेट, हम पोजीशंस पर हैं। आरसी, ध्यान से सुनो। स्टार स्क्रीम, क्या हुआ? मैं आपके फैसलों पर सवाल उठाने की गलती नहीं करना चाहता, लेकिन ऑटोबॉट्स फिर से कोई नई चाल चल रहे हैं, वो भी ब्रिज के नीचे से। हाँ, धोखेबाजी। वाह ऑप्टिमस, तुम तो हम जैसे बन सकते हो। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। स्टार स्क्रीम, मेरी फौज पहुंचने वाली है। स्पेस ब्रिज पर उनका स्वागत करो। रेगुलेटर से निकलने वाली लाइन का एनर्जॉन के पंप तक पीछा करो, जहां पर एक वेल्व होगा। दिख गया। बढ़िया। उसी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए करंट को उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया। हो गया। हुआ ना? मैं ग्राउंड ब्रिज तैयार करता हूं। स्टार स्क्रीम, मेरी शिप कहाँ है? हम उस धमाके से नहीं बच सकते लॉर्ड मेगाट्रॉन। मेरी बात मानिए और वहां से निकल जाइए। ऑप्टिमस, ग्राउंड ब्रिज निकलने के लिए तैयार है। ऑटोबॉट्स, जंप! मेरी फौज। नहीं! डिसेप्टिकॉन्स, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि लॉर्ड मेगाट्रॉन का स्पार्क अब पूरी तरह से बुझ चुका है और अब नया मास्टर है स्टार स्क्रीम। कहीं वो लोग वहां पर। 4 सिग्नल्स मजबूत हैं, लेकिन एक कमजोर है। हम पहले ही एक साथी खो चुके हैं, एक और खोना नहीं चाहते। आरसी, जैक, डरो मत। दुनिया में और भी कई मोटरसाइकिल्स हैं। पर तुम्हारी जैसी नहीं है। मेगाट्रॉन का क्या हुआ? मुझे नहीं लगता वो उस धमाके से बच पाया होगा। प्राइम, हमारा प्लैनेट बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। हम सब हैं।
तो क्या वो वक्त आ गया है जब हमें गुड बाय कहना होगा और एक दूसरे को भूल जाना पड़ेगा? हम ऑटोबॉट्स के पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं बचा है, इसलिए हमारे 3 नए दोस्तों के साथ बने रिश्ते को हम और मजबूत बनाएंगे, जो दिखने में छोटे हैं पर उनका जज्बा बहुत बड़ा है। मैं हूं ऑप्टिमस प्राइम और ये है मेरा संदेश। भले ही हमारा पृथ्वी पर आना एक इत्तेफाक था, पर अब हम यहीं रहने वाले हैं। जो भी इस प्लैनेट पर आक्रमण करेगा वो जान ले कि हम करेंगे रक्षा इस पृथ्वी की, इंसानियत की और हमारे नए घर की।